नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भौतिकी यानी फिजिक्स के एक बेहद दिलचस्प और मजेदार टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, और वो है बल और उसका घूर्णन प्रभाव। आज हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के असली उदाहरणों के जरिए इन कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, बल और इसके प्रभाव। दूसरा, घूर्णन प्रभाव। तीसरा, मोमेंट्स को मापना। चौथा, मोमेंट्स की दिशा। और आखिर में इन सब को टेस्ट करने के लिए कुछ रियल लाइफ न्यूमेरिकल्स। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग है बल और इसके प्रभाव। देखिए, किसी भी भारी भरकम कॉन्सेप्ट को समझने से पहले शुरुआत बिल्कुल बेसिक चीजों से करनी चाहिए, जैसे कि किसी चीज को धक्का देना या अपनी तरफ खींचना। तो आखिर ये बल या फोर्स है क्या? अगर किताबी भाषा में कहें तो बल एक ऐसा बाहरी धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर काम करता है और उसके रुके होने या चलने की स्थिति को बदलता है। यहां सबसे जरूरी शब्द है बाहरी यानी एक्सटर्नल। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैदान में रखी एक फुटबॉल तब तक अपने आप नहीं हिलेगी जब तक बाहर से आकर कोई उसे किक न मारे। अब सवाल यह है कि जब यह बल लगाया जाता है तो असल में होता क्या है? इसके 4 मेन इफेक्ट्स होते हैं। पहला, यह गति शुरू कर सकता है, जैसे रुकी हुई गेंद को किक मारना। दूसरा, यह गति या दिशा को बदल सकता है, जैसे आती हुई गेंद को बैट से मारना। तीसरा, यह गति को रोक सकता है, जैसे तेजी से आती क्रिकेट बॉल को कैच करना। और चौथा, यह आकार या रूप बदल सकता है, जैसे बचपन में हम सबने प्ले डो या मिट्टी को हाथों से दबाकर उसका आकार बदला है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम किसी ऐसे दरवाजे पर धक्का लगाएं जो दीवार से जुड़ा ही ना हो? क्या वो घूमेगा? बिल्कुल नहीं, वो दरवाजा सीधा जमीन पर गिर जाएगा। और यहीं से हम इस चर्चा के सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक पिवट या धुरी का होना। और यही हमारा दूसरा भाग है, घूर्णन प्रभाव यानी टर्निंग इफेक्ट। जब किसी वस्तु को एक फिक्स पॉइंट पर अटका दिया जाता है तो उस पर लगने वाला बल पूरी तरह से अलग तरीके से काम करने लगता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बल का आघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। जब किसी ऐसी चीज पर बल लगाया जाता है जो एक सेंट्रल पॉइंट या धुरी पर टिकी होती है, तब जो घूर्णन प्रभाव या घुमाव पैदा होता है उसे ही मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इस घुमाव के लिए उस चीज का किसी एक जगह पर टिका होना यानी पिवटेड होना बहुत जरूरी है। और ये कोई दूर की बात नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इसके उदाहरणों से भरी पड़ी है। कब्जों पर टिका दरवाजा खोलना, साइकिल में पेडल मारना, कार का स्टीयरिंग व्हील घुमाना या फिर ताले में चाबी घुमाना, ये सब मोमेंट ऑफ फोर्स के बेहतरीन उदाहरण हैं, जहां एक पिवट होता है और बल लगाकर हम चीजों को घुमाते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, मोमेंट्स को मापना। हम इन अदृश्य ताकतों को फील तो कर सकते हैं, लेकिन इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाए? चलिए इसका गणित समझते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा सा है। बल का आघूर्ण बराबर होता है लगाए गए बल और पिवट से उसकी लंबवत यानी परपेंडिकुलर दूरी के गुणनफल के। इसका सीधा सा मतलब यह है कि घुमाव सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी ताकत लगा रहे हैं, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि वो ताकत धुरी से कितनी दूरी पर लग रही है। और जब हम बल और दूरी को गुणा करते हैं तो हमें इसकी ऐसा यूनिट मिलती है, 1 न्यूटन मीटर। लिटरली 1 न्यूटन का बल और 1 मीटर की दूरी का कॉम्बिनेशन है ना। बिल्कुल आसान। लेकिन यहां कैलकुलेशन करते वक्त अक्सर एक गड़बड़ हो जाती है। पहले के वक्त में सीजीएस सिस्टम चलता था, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने एसआई सिस्टम अपना लिया, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड का इस्तेमाल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटीमीटर बड़ी दूरियों के लिए बहुत छोटा पैमाना है। तो हमेशा याद रखिए कि फिजिक्स के इन सवालों को सॉल्व करते समय सेंटीमीटर को मीटर में बदलना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, मोमेंट्स की दिशा। बल लगा दिया, चीज घूम भी गई, लेकिन किस दिशा में? घुमाव मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है बिल्कुल घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमना, जैसे ताला खोलते वक्त हम चाबी घुमाते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है उसके बिल्कुल उल्टी दिशा में घूमना, जैसे ताला बंद करते वक्त। और अगर किसी चीज को बैलेंस रखना है तो इन दोनों मोमेंट्स का बराबर होना बहुत जरूरी है। अब वक्त आ गया है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को असल जिंदगी में टेस्ट करने का। हमारा 5वां और आखिरी भाग, रियल लाइफ न्यूमेरिकल्स। चलिए इन फॉर्मूलों को काम पर लगाते हैं।
सीसॉ यानी झूलने वाले तख्ते का ये उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। मान लीजिए एक हल्का बच्चा जो 500 न्यूटन बल लगा रहा है, वो पिवट से 2 मीटर की दूरी पर बैठा है, तो कुल मोमेंट हुआ 1000 न्यूटन मीटर। दूसरी तरफ एक भारी बच्चा है जो 1000 न्यूटन बल लगा रहा है, लेकिन वो पिवट से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर बैठा है, उसका भी कुल मोमेंट 1000 न्यूटन मीटर ही हुआ। यानी एक हल्का बच्चा सिर्फ थोड़ी ज्यादा दूरी पर बैठकर एक भारी बच्चे को पूरी तरह से बैलेंस कर सकता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, वैल्यू पहचानना। यहां बल है 2.5 न्यूटन और दूरी है 40 सेंटीमीटर। स्टेप 2, सबसे बड़ा ट्रैप। 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो 40 को 100 से डिवाइड करेंगे, जो हुआ 0.4 मीटर। स्टेप 3, अब बस मल्टीप्लाई करना है। 2.5 न्यूटन को 0.4 मीटर से गुणा किया तो बल का आघूर्ण आया 1 न्यूटन मीटर। स्टेप बाय स्टेप चलने से सब कुछ कितना आसान हो जाता है। अब एक थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन देखते हैं। स्पैनर यानी पाना का उदाहरण। केस 1 में एक नट को खोलने के लिए 8 न्यूटन का बल लग रहा है और स्पैनर की लंबाई 0.18 मीटर है। इससे 1.44 न्यूटन मीटर का मोमेंट बनता है। अब केस 2, अगर हमारे पास लगाने के लिए ताकत कम है, सिर्फ 6 न्यूटन, लेकिन मोमेंट हमें पूरा 1.44 न्यूटन मीटर ही चाहिए, तो स्पैनर की लंबाई क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल है, 1.44 को 6 से डिवाइड कर दीजिए। जवाब है 0.24 मीटर्स। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ आता है? जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। अगर आपके पास लगाने के लिए बहुत ही कम ताकत है, तो सबसे कड़े नट को खोलने के लिए स्पैनर कितना लंबा होना चाहिए? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। पिवट से लंबवत दूरी को बढ़ाकर हम अपने लगाए गए बल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सच कहूं तो ये फिजिक्स का अपना एक रियल लाइफ चीट कोड है। तो उम्मीद है कि बल और उसके घूर्णन प्रभाव के इस एक्सप्लेनर ने आपके दिमाग के कई ताले खोल दिए होंगे और फिजिक्स अब आपको पहले से ज़्यादा मज़ेदार लगने लगी होगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और मज़ेदार और एनिमेटेड साइंस वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।